तो आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने का सही टाइम क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। आजकल दोस्तों सर्दियों का सीजन चल रहा है और सर्दियों में ही ये कॉन्सेप्ट हो चुका है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्दी में ही कराना चाहिए, यानी कि ठंडक में ही कराना ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट सही भी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जैसा कि बहुत सारे पेशेंट गांव से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी आँख में एक आँख में मोतिया है, किसी की दोनों आँख में है। यदि किसी के दोनों आँख में मोतिया है तो वो लोग सही समय पर समझ जाते हैं कि मेरी आँख से कम दिखाई दे रहा है और जा कर के अपनी आँखों की टेस्टिंग कराते हैं, तो उनको जाके पता चलता है कि मोतिया की शुरुआत हो चुकी है। तो वो लोग चश्मा बनवा करके अपना काम चला लेते हैं। ऑपरेशन का टाइमिंग आ गया है तो सही समय पर सर्जरी भी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं जिनकी एक आंख में मोतिया ज़्यादा होता है, यानी कि एक आंख का विजन बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है मोतिया के कारण, और दूसरी आंख का विजन बहुत ही बेहतर होता है, जिससे उनको ये रियलाइज़ नहीं हो पाता है मेरी आंख की रोशनी कम हो रही है। तो ऐसे लोगों के साथ ये ट्रेजेडी ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जिनकी एक आंख में कम रोशनी है, एक आंख से बेहतर रोशनी है, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरी आंख में मोतिया बना हुआ है और जिसके कारण मेरी रोशनी जा रही है। क्योंकि एक आंख से व्यक्ति को दिखाई देता है, उसे एहसास नहीं होता है। जब कभी उसे एक आंख बंद करने पड़े हों या कभी अचानक आंख बंद हो गई हो तो जाके अगले को पता चलता है कि मोतियाबिंद बन चुका है। तो ऐसे केस क्या होते हैं कि 95 से 98% तक पूरी तरीके से मोतिया मैच्योर हुआ होता है, और कभी कभी लेंस रैप्चर होने के भी चांस आ जाते हैं, जिससे आंखों में समलवाई भी बन जाती है, आंख का प्रेशर बढ़ भी जाता है, जिससे हमारी पर्दे की जो नसें होती है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और रोशनी ऑपरेशन के बाद भी बहुत कम मिल पाता है। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं हो पाता है कि मेरी आंख से रोशनी कम हो रही है। धीरे धीरे उनको यही रियलाइज़ होता है कि इतनी ही रोशनी होती ही है या इतना ही दिखाई देता है। लेकिन जब वो आंखों की जांच कराते हैं तो मोतिया पूरी तरीके से पक चुका होता है। तो जब हमारा मोतिया पक जाता है, ऐसे कंडीशन में कई सारे रिस्क होते हैं, वो रिस्क आप ना झेलिए। इसके लिए मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने का सही समय जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मोतियाबिंद यदि आपकी आंख में हो गया है और चश्मा आप लगा रहे हैं, चश्मे से कुछ आपकी रोशनी बढ़ रही है, जैसे कि जो पढ़ाया जाता है ये है या AOX या HBT, 2-3 लाइन या 2 ही लाइन पढ़ रहा है व्यक्ति, लेकिन चश्मे से उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे कि 3 से 4 लाइन पढ़ लिए, 5 लाइन पढ़ लिए। ऐसे कंडीशन में आप चश्मे का यूज़ करके कुछ दिन तक आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन यदि चश्मा लगाने के बाद में भी एक ही लाइन पढ़ रहा है व्यक्ति या एक लाइन तक भी नहीं दिखाई दे रहा है, चश्मे से इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डिले नहीं करना चाहिए, मोतिया के पकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, समय रहते उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जो कैटरेक्ट है वो निकल जाता है तो रोशनी बेहतर हो जाती है और बेहतर रहती भी है। लेकिन अगर लेट हो जाता है तो लेंस पड़ने की भी चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, रिस्की हो जाता है। दूसरा चीज़, रोशनी का भी खतरा बन जाता है। एक फैक्ट ये आप समझ लीजिए, जब भी आपको किसी व्यक्ति को पहचानने में दिक्कत होने लगे, किसी भी व्यक्ति को थोड़ी दूर पे अगर आपका जानने वाला है उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, चाहे वह चश्मा लगा के हो चाहे विदाउट चश्मे को हो, अगर चश्मा लगाने से रोशनी बढ़ रही है तो चश्मा लगाकर आप कुछ दिन तक काम चला सकते हैं। लेकिन चश्मा लगाने के बाद भी रोशनी अच्छी नहीं हो रही है या आपका जो कार्य करने की दक्षता है उसमें आपको समस्या होने लगी, जैसे कि कोई ड्राइवर होते हैं, कोई ऑफिस वर्क होते हैं, कोई किसान होते हैं, जब उनको उस कार्य में दिक्कत आने लगे कि मुझे चश्मे से भी भले ही 6/9 दिख रहा हो या 6/12 दिख रहा हो, आपको कैटरेक्ट है और सामने आपको परेशानी आ रही है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो रंगीन घेरा दिखाई देता है तो रात को चलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको सर्जरी कराना चाहिए समय रहते। या फिर आप कोई कंप्यूटर वर्कर हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ें गलत हो जा रही हैं, तो भी आपको समय रहते इलाज करा लेना चाहिए। मुख्यतः इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं। जब तक आपके चश्मे से आपको अच्छा दिखाई दे तब तक अपनी आँखों का ऑपरेशन ना कराएं तो चल सकता है। लेकिन जब भी आपको चश्मे से भी व्यक्ति को पहचानने में दिक्कत आने लगे तो ऐसे कंडीशन में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मोतिया का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मोतिया का ऑपरेशन हमें किस टाइम कराना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये चीज़ ध्यान रखिए कि मोतिया को पकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम 2 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति है,
खड़ा है, नहीं देख पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, या हाथ हिल रहा है तब भी नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ी दूर पर ही, तो ऐसे टाइम का इंतज़ार ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।